नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में बात करेंगे आज हम कन्वेंशन संस्वीकृति के बारे में। संस्वीकृति साक्ष्य विधि में कहीं भी परिभाषित नहीं है। विधिवेताओं के अनुसार धारा 17 में दी गई संस्वीकृति की परिभाषा संस्वीकृति पर भी लागू होती है। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि जब धारा 17 में वर्णित स्वीकृति दीवाने मामलों में की जाती है तब उसे केवल स्वीकृति कहते हैं, परंतु जब किसी अपराधकर्ता द्वारा की जाती है तो उसे संस्वीकृति कहते हैं। स्टीफन महोदय के अनुसार संस्वीकृति ऐसी स्वीकृति है जो वह व्यक्ति करता है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और ऐसे कथन से या तो स्पष्ट होता है या अनुमान निकलता है कि उसने अपराध किया है, परंतु इस परिभाषा को प्रिव्यू काउंसिल ने स्वीकार नहीं किया। पाकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के बाद में प्रिव्यू काउंसिल ने अवधारित किया कि संस्वीकृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। इसके बाद पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पलविंदर के कथन को संस्वीकृति नहीं माना। उच्चतम न्यायालय के अनुसार फंसाने वाले भाग को दोषमुक्त करने वाले भाग से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बाद 1966 में अग्नु नागेशिया बनाम बिहार राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि जब प्राथमिकी में मतलब FIR में अभियुक्त ने ऐसी बातें लिखवाई हो जिनमें से कुछ बचाती हो और कुछ फंसाने वाली हो और दोनों को अलग अलग न किया जा सके तो संपूर्ण कथन साक्ष्य से हटा देना चाहिए। संस्वीकृति से संबंधित कानून साक्ष्य विधि की धारा 24 से 30 तक और CRPC की धारा 164, 281 एवं 463 में दिया गया है। स्वीकृति शब्द दीवानी एवं आपराधिक दोनों कार्रवाई में प्रयुक्त होता है, जबकि संस्वीकृति केवल आपराधिक कार्रवाई में ही प्रयुक्त होती है। संस्वीकृति सामान्य दो प्रकार की होती है, न्यायिक और न्यायिकता। मतलब न्यायिक संस्वीकृति वे संस्वीकृति है जो एक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यों के दौरान की जाती है, जबकि न्यायिकेतर न्यायालय के बाहर कहीं भी की जा सकती है। मतलब न्यायालय या मजिस्ट्रेट को छोड़कर किसी और व्यक्ति विशेष के सामने अगर कोई संस्वीकृति की जाती है तो न्यायिकेतर संस्वीकृति कहलाती है। प्राधिकारवान व्यक्ति जो धारा 24 में दिया गया है, प्राधिकारवान व्यक्ति केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट को मानना संकुचित अर्थ लगाना माना जाएगा। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो अभियुक्त पर प्रभाव डाल सके। इस प्रकार इसमें पटेल, गांव का मुखिया, पुलिस का सिपाही, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, खाद्यान्न निरीक्षक, जिलेदार, मजिस्ट्रेट, उनके लिपिक, पुलिस जेल प्राधिकारी, तफ्तीश करने वाला, उनकी पत्नियां, वकील, छात्राओं की प्राध्यापिकाएं, अधीनस्थ लिपिक के लिए उसमें प्रवर अधिकारी, कंपनी के अधीनस्थ सेवक के लिए कंपनी का प्रबंधक, जमींदार जो पुलिस की जांच में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है आदि प्राधिकारवान व्यक्ति में सम्मिलित है। इसके बाद आता है रिट्रीटेड कन्फेशन, मतलब प्रत्याहारी संस्वीकृति, अर्थात संस्वीकृति करके फिर उससे मुकर जाना। इसमें प्रथम कथन पुलिस के समक्ष किया जाता है जिसके आधार पर पुलिस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है, जहाँ वह पूर्व में पुलिस से की गई संस्वीकृति से मुकर जाता है। जैसे कोई व्यक्ति थाने में लाया जाता है, वहाँ कन्फेस करता है और मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको उपस्थित किया जाता है तो उस बात से मुकर जाता है तो उसे प्रत्याहारी संस्वीकृति कहलाई जाती है। इसके बाद एक जजमेंट आया सखाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि वापस ली गई बाह्य संस्वीकृति अच्छा साक्ष्य है, परंतु इसकी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि आवश्यक है तथा न्यायालय को भी संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपित संस्वीकृति सत्य तथा स्वतंत्र एवं स्वेच्छा से की गई है। ऐसा कथन जिसमें स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने वाली बातें भी सम्मिलित हो संस्वीकृति नहीं हो सकती। यदि निर्दोष सिद्ध करने वाले कथन ऐसे स्वभाव का है जो कि लगाए गए अपराध को नकारात्मक कर दे। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति में या तो वह अपराध व्यक्त रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या व्यक्त रूप से उन सभी तथ्यों को सारस स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे कि वह अपराध घटित होता है। गंभीर रूप से अपराध लगाने वाले तथ्यों की स्वीकृति
चाहे वे अंतिम और निर्विवाद रूप से अपराध लगाने वाले ही तथ्य क्यों न हो, अपने आप संस्वीकृति नहीं हो सकते। पलविंदर कौल के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संस्वीकृति या स्वीकृति या तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए, और न्यायालय केवल दोष लगाने वाले भाग को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है, जब बहिष्करण किए जाने वाले भाग को निकाल देना चाहिए जो पूर्णतया अविश्वसनीय हो। इस मामले में महिला ने कहा कि उसके पति ने गलती से जहर पी लिया और मर गए और उसने भय के कारण उनको संदूक में भरकर कुएं में फेंक दिया। तो निचले न्यायालय ने अंतिम भाग पर विश्वास किया और उसे धारा 201 में अंतर्गत दोष सिद्ध किया, मतलब साक्ष्य का विलोपन में। उसने शरीर को कुएं में फेंककर साक्ष्य छिपाने का अपराध किया, किंतु उसके कथन का पहला भाग आकस्मिक है जो उसे किसी अपराध में दोषमुक्त करता है। यदि इस पर विचार किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई मामला बंद नहीं बनता। माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि स्वीकृति या संस्वीकृति पूर्ण रूप में ली जानी चाहिए और निचले न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। साहू बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में संस्वीकृति को दूसरे का संसूचित करने की आवश्यकता नहीं है। संस्वीकृति अभियुक्त का कथन होता है, दूसरे को संसूचना संस्वीकृति की संकल्पना का अनिवार्य तत्व नहीं है। अभियुक्त का अकेले में अपने को बड़बड़ाना कि उसने सुंदरपाली को मार डाला संस्वीकृति निर्णित किया गया। एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि जिस धमकी, प्रलोभन या वचन से अभियुक्त अपराध स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति से आनी चाहिए जो उस मामले में अधिकार रखता हो। स्पष्ट बात यह है कि वह व्यक्ति जो अभियुक्त से भिन्न प्रकार के वादे कर रहा है, धमकी दे रहा है अथवा प्रलोभन दे रहा है, वह संस्वीकृति करे, उसे अधिकार युक्त व्यक्ति होना चाहिए। यदि अभियुक्त का मित्र संस्वीकृति करने के लिए उसे प्रलोभन अथवा कोई संबंधी वचन देता है कि यदि वह संस्वीकृति करेगा तो वह उसे छोड़ देगा अथवा यद्यपि वह धमकी देता है और अभियुक्त इस कारण अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो यह धारा 24 द्वारा बाहर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि धमकी या प्रलोभन या वचन अधिकार प्राप्त व्यक्ति से नहीं निकलता है। साक्ष्य पूरा पढ़ने पर उसमें सत्य के अंश मिलते हैं। साक्षी मित्र होने और अभियुक्त के परिवार का शुभचिंतक होने के कारण उसका साक्ष्य स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं हो सकती थी। एक स्पष्ट न्यायिकतर संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। प्रतिबंध यह है कि यह संदेह और मिथ्या होने की सुझाव से मुक्त हो, किंतु न्यायिकतर संस्वीकृति के मामले में न्यायालय को स्वेच्छापूर्ण रूप से संतुष्ट होना है और यह प्रलोभन, धमकी अथवा वचन देने का परिणाम नहीं अथवा न यह संदिग्ध परिस्थिति में लाया गया है।